देवास जिले के 32 गांव में लैंड पूलिंग योजना लागू की गई है, जिसका विरोध सभी गांव के किसान कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर देवास शहर में काफ़ी लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली गई और काफ़ी किसान कलेक्टर कार्यालय भी आए। हमारे साथ हैं बीकेयू के अध्यक्ष। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये लैंड पूलिंग योजना जो है किसानों का नुकसान करेगी, लेकिन अंदर कलेक्टर साहब का कहना है कि इससे किसानों को फ़ायदा है। तो ये इतनी बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच क्यों आ रहा है? तो किसानों को उनको समझाना चाहिए ना कि ये फ़ायदा है। आज तक किसी ने भी किसानों को नहीं बताया कि इससे ये फ़ायदा है। किसान को अगर फ़ायदा है, किसान के खेत में अगर सीमेंट कंक्रीट के रोड बना देंगे तो क्या सीमेंट खाएगा किसान? किसान 3 फसली ज़मीन उपजाऊ है, उस पर 3 फसली फसल पैदा करता है और अन्न पैदा करके देश प्रदेश का भरण पोषण करता है। कोरोना में जैसे किसानों ने एक वो दिया है संग उदाहरण, कहीं पर भी कोई भी तैयार नहीं था, केवल किसान रोड पे आकर हर तरह के जो भी पैदल यात्री थे उनमें कोरोना में किसानों ने उनको अन्न के दाने खिलाए। अगर यहाँ पे ये उद्योग और ये डाल देंगे तो किसान क्या करेगा? किसान को अन्नदाता से ये श्रमदाता बनाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि मतलब आपका यह कहना है कि कोई भी फिर स्कीम वहाँ पर ना हो, जो कोई भी एक विकास जो सरकार करना चाह रही है, तो किसी भी तरह का विकास का फिर आप विरोध कर रहे हैं ये कर फिर क्या? नहीं तो विकास ऐसा कैसा विकास की किसानों 32 गांव के किसानों की ज़मीन छीन कर, या तो फिर 32 गांव के किसानों को आप सेल्फास दे दो और आप उस पर विकास कीजिए। 32 गांव से 1900 परिवार कहाँ जाएंगे? ये आने वाले समय में किसानों को उनके यहाँ चपरासियों की नौकरी करना पड़ेगी। ये स्कीम ऐसी है कि धोती को फाड़ के रुमाल दे रहे हैं वो हमको। मतलब आपका यह कहना है कि अगर ज़मीन वो जाती है तो सिर्फ आप खेती किसानी ही करना चाहते हैं और उस खेती किसानी से आप दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, हम खेती किसानी से दूर हो जाएंगे। ये जो उद्योग आ रहा है, ये उद्योग हमको यहाँ से कोई उस फैक्ट्री में चपरासी की नौकरी भी नहीं देने के लिए तैयार होंगे। किसानों को दर या तो देश निकाला लेना पड़ेगा, ऐसी योजना है। नहीं, इसमें एक अच्छी रकम आपको मिल सकती है, जैसा कि इसमें प्रशासन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज़मीनों की कीमत बढ़ेगी और एक अच्छी रकम मिल सकती है, तो उसके बदले अब आप दूसरी जगह एक उपजाऊ ज़मीन ले सकते हैं। तो इस बात में क्या आपको विरोध है? ये अभी किसानों को अच्छी रकम तो नहीं, पर मैंने आपको बताया कि धोती को फाड़ के रुमाल इतने टुकड़े दे रहे हैं, उससे किसान अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर सकता समय पर। इतना पैसा दे रहे हैं किसानों को। किसानों की पहले ही गाइडलाइन कम कर चुके हैं। सबसे पहला तो गाइडलाइन बड़ी होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम बीच में बिचौलियों को नहीं आने देंगे। किसान अगर चाहता है उसकी ज़मीन देना और उनको उद्योग डालना है, तो क्यों ना सीधा उद्योगपति किसानों से चर्चा करे। बीच में सरकार क्यों बिचौलिया का काम कर रही है? किसान के पास आए, किसान को जमता है कि मैं 10 लाख में दूं, 10 करोड़ में दूं, तो वो उसकी ज़मीन दे सकता है। अगर सरकार ये चाहती है कि उनकी सहमति से दे, तो डायरेक्ट उद्योगपतियों को किसानों के पास आप भेजो, वो बेल्ट बनाएंगे, उनको जमेगा कि मैं अपनी ज़मीन 1 लाख रुपए में दूं, 10 लाख रुपए में दूं, 10 करोड़ में दूं। वो उनके बीच की आपस की बात है। बीच में सरकार क्यों बिचौलियों का काम कर रही है? सरकार किसानों को कहती है कि हम आपके बीच में से बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो तो सरकार खुद बिचौलिया बनने का काम कर रही है। ऐसा क्यों चाहती है? तो उत्तर प्रदेश में बंजर ज़मीन बहुत पड़ी है। अभी भी शाहजहाँपुर सुजालपुर तरफ चले जाओगे तो बंजर ज़मीन है, वहाँ गाइडलाइन भी कम है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए की गाइडलाइन है। यहाँ पे हमारी गाइडलाइन भी कम कर दी और उधर गाइडलाइन कम है। तो अगर उद्योग डालना ही है तो शाहजहाँपुर सुजालपुर जहाँ बंजर ज़मीनें पड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अगर विकास देना है, उसमें विकास में हम भी सहयोग करेंगे। ऐसा किसान ऐसा कर नहीं चाहेगा कि देश पीछे हो। देश किसानों से ही चल रहा है आज की तारीख में। अगर किसान ही हम मर जाएंगे, और सबसे ज़्यादा मालवा में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मालवा में है। और मालवा पठारी ऐसा एक पठार है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ, सोयाबीन, कपास और सब्जी अन्य फसलें जो भी होती है सबसे ज़्यादा मालवा पठार पे होती है। और इसी को आप बंजर करना चाहते हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, ये जो भी अन्य उद्योग डालना चाहते हैं सरकार, बंजर ज़मीनों पर डालो ना। यहाँ पे जो उद्योग 3-3 फसलें हम जहाँ उगा रहे हैं, वहीं पर क्यों डाल रही है सरकार? हजारों फैक्ट्रियाँ। देवास में अब सरकार को ये निर्णय लेते हैं कि जो 32 गांव की जो ज़मीन 32 गांव के अधिग्रहण जिसमें लिंक पूलिंग में डाली है सरकार ने, और सरकार ने दावा किया है कि जैसे कि इसमें आपको उद्योग देंगे, फैक्ट्रियों डालेंगे। जो देवास में बंद फैक्ट्रियों पड़ी उनको चालू करो, इनको लाने की क्या ज़रूरत? रोजगार देना चाहते हो, सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा एक ही निवेदन है सभी किसान भाइयों को, क्या आपको रोजगार देना ही है
तो जितनी भी देवास में फैक्ट्रियाँ बंद पड़े उनको पहले चालू करो। पीथमपुर में उसमें भी ये बहुत रोजगार, सारी हैं। पीथमपुर में इतना उदयपुर बड़ा में भी बहुत सारी फैक्ट्रियों का जगह एरिया लगी बना हुआ है, वहाँ पे आप फैक्ट्रियाँ चालू करो, उसमें रोजगार दो। आज हमारे भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता आए थे वो चेतावनी के रूप में आए थे। आज हम सिंगल आए थे, ट्रैक्टर लेके आए थे, सिर्फ ट्रॉली लेके नहीं आए थे। ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्रॉली लेके आएंगे, पूरे परिवार सहित आएंगे और भर के भी लाएंगे। और हमें देवास को घेरना याद है, कलेक्टर महोदय को घेरना याद है। और जब यदि किसान संघ की बात नहीं मानी जाएगी तो जो किसान देश का अन्नदाता, राष्ट्र निर्माता, शासन को ऊपर बैठा सकता है तो वो नीचे गिराना भी याद है उसको। तो कहीं ना कहीं लैंड पूलिंग योजना को लेकर काफ़ी विरोधाभास है। ज़िला प्रशासन जो कह रहा है उस बात में और किसान जो कह रहे हैं, इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है। बाकी यहाँ पर एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पर गाइडलाइन कम कर दी गई है और लैंड पूलिंग योजना किसानों से पूछ कर करना थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन पर किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, सीमेंट कंक्रीट खड़ी हो, और वो चाहता है कि वो वहाँ खेती करता रहे, तो ये उसका हक है। मैं वाकिफ़ खबर से फरीद कुरैशी, देवास।